मिनट आप रुकिए, आप बात करने देंगे नहीं करने देंगे, बीच में टांग अड़ाएंगे अपनी। नहीं तो बवाल मत कीजिए। वो बोल लीजिए आप, आपका मना कर रहे हैं क्या? कल सावरकर जी ने अगर लिखित माफी मांगी थी तो गांधी जी का, एक मिनट, कौन सा गांधी परिवार का व्यक्ति को काला पानी का सजा हुआ? नेहरू ने कितने दिन काला पानी की सजा काटी, मुझे बता दीजिए। इन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही, वो पप्पू है। तो पप्पू से इतनी फटती क्यों है कि 5 साल तक की जिसको सजा होगी 2 की बजाय उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। बाहें मरोड़ते हुए उस बिल को यूं फाड़ने वाला व्यक्ति कौन था? राहुल गांधी थे। जब जवाब देने आता है कि मैं विदेश में क्या बोला हूं, तो उसका माइक बंद कर देते हैं सदन में। तो क्या बोलेगा टल्लू? वो पप्पू नहीं, इनका बाप बन के आ रहा है। जज 2 ही दिन में न्यायालय दे दिया, बार 4 साल से मुकदमा चल रहा था, लेकिन जो दूसरा जज आया दूसरे दिन दे दिया। वो काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की तुम्हारी फाइल नहीं खोल रहे। वो लाया था जो, वो फाइल नहीं खोल रहे। केजरीवाल जो लिस्ट लाया था, मेरी कौन सी मगर फाइल है तुम भाई? तो जगह जगह हर आदमी के। केजरीवाल जी देखिए होशियार है, ठीक, उन्होंने मानहानि का मुकदमा आया नितिन गडकरी का, अदालत ने कहा केजरीवाल ने तुरंत लिखित में माफी मांग ली। इस सावरकर जैसे लोग माफी मांगते हैं, गांधी परिवार नहीं माफी मांगा कभी। तुम्हारा यही पप्पू तुम्हारे नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता है। जब वो जाता है ना लोकसभा में बताने, यूपी के लिए तकलीफ संभालेगा, चिंता न करो। और मैं कांग्रेस को विरोध करता हूं, क्योंकि मैं सिख परिवार से भी बिलोंग करता हूं। मैं बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता हूं और बीजेपी को ही वोट करूंगा, ये अलग बात है। मगर मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। केजरीवाल खुश हो गया, राहुल की सदस्यता गई, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? केजरीवाल। भैया वो 72 पन्ने की फाइल कहाँ गई? शीला दीक्षित के खिलाफ थी, कांग्रेस के खिलाफ थी, दिल्ली के भ्रष्टाचार की। कल हमको पहली बार एहसास हुआ केजरीवाल पे, मैं उसको सलूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यह रहा मेरा सलूट कि उसने पहली बार बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात की, कोई पार्टी विरोधी नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने यह कहा कि राहुल की सदस्यता को रद्द करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या है। पहली बार मुझे केजरीवाल पर नाज है कि उसने ऐसा बोल के सभी विपक्षियों को एक साथ लाने का जो भरपूर प्रयास किया है, वो 2024 में आप भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। और राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है वो सही है कि गलत है? देखिए, इतनी लंबी राजनीति में हम कटाच नहीं करेंगे, बाकी यूँ हम जरूर कहेंगे योगी जी को प्रधानमंत्री बनना एक बार बहुत जरूरी है। मैं आपको 1 दशक पीछे ले चलता हूँ। सन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार एक बिल लेके आई कि 5 साल तक की जिसको सजा होगी 2 की बजाय उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। बाहें मरोड़ते हुए उस बिल को यूं फाड़ने वाला व्यक्ति कौन था? राहुल गांधी थे, ठीक। एक तरफ कहते हैं कि न्यायालय काम नहीं करता, दूसरी तरफ जब न्यायालय से सजा हो जाती है तो कहते हैं ये तो राजनीति हो रही है। भैया न्यायालय ने सजा दी है ना। 2 दिन में जज 2 ही दिन में न्यायालय दे दिया, बार 4 साल से मुकदमा चल रहा था, लेकिन जो दूसरा जज आया दूसरे दिन दे दिया। तुरंत जो है बुला के सदस्यता भी रद्द कर दी, स्पीड लाइट से। भैया 4 साल से मुकदमा चल रहा था। राहुल गांधी, केजरीवाल जी देखिए होशियार है, ठीक, उन्होंने मानहानि का मुकदमा आया नितिन गडकरी का, अदालत ने कहा केजरीवाल ने तुरंत लिखित में माफी मांग ली, क्योंकि होशियार आदमी था वो, उसको पता था सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी होशियार नहीं है? राहुल, नाम क्या है राहुल गांधी का शॉर्ट में? क्या है? अब हमसे ना बुलवाइए, वो तो गूगल कर लेंगे तो पता लग जाएगा। अगर इतने होशियार होते आप ही वो तो कह रहा है इस सावरकर जैसे लोग माफी मांगते हैं, गांधी परिवार नहीं माफी मांगा कभी। वो आजादी की लड़ाई में लड़ा है, सावरकर नहीं, गांधी है। आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था। सावरकर जी ने अगर लिखित माफी मांगी थी तो गांधी जी का, एक मिनट, कौन सा गांधी परिवार का व्यक्ति को काला पानी का सजा हुआ? नेहरू ने कितने दिन काला पानी की सजा काटी, मुझे बता दीजिए। 2 दिन में माफीनामा नहीं, सारे नामे लिख के दे आते नेहरू वहां पर, अगर सजा हुई होती तो। मैं तो उस पे नहीं जा रहा हूँ, ये जिसको कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू है, मैंने तो तो पप्पू आप खुद कह रहे हो। नहीं, अभी जब आप कह रहे हो ना गूगल में सर्च करो। हाँ, बस बहुत अक्लमंद हो, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने सर्च कर लिया ना। आप, हाँ, मैंने गूगल में, मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल बता रहा है। नहीं सुनिए तो गूगल में तो आ गया। फाड़ा था 10 साल पहले। दूसरा तो बोलने दो यार। तुम्हारा यही पप्पू तुम्हारे नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता है। जब वो जाता है ना लोकसभा में बताने कि मैं वहाँ बाहर क्या, सुनो राज्यसभा या लोकसभा में जा वो अमेठी की जनता ने 2019 में बता दिया था, ठीक है, इसी उत्तर प्रदेश से बकायदा उनको जनता छोड़ के आई थी कि भैया अब दोबारा मत आना। उसके बाद से राहुल गांधी भी बड़ा संकोच करते हैं यूपी आने में। बहन से कह दिया तुम ही देखो, ये यूपी तो हमसे ना संभल पाएगा भाई।
मैं तो सर जी अपनी बात कंप्लीट है। यार यूपी के लिए तखले संभालेगा चिंता न करो। करिए तो हम नहीं बोलेंगे, आप बीच में अब मत बोलिएगा, बात खराब होती है। हम क्या बोलना जा रहे हैं, हमारे मन में याद रहती नहीं है बात। इन्होंने अभी ये कही बात कि पप्पू है वो, तो क्यों? अरे यार आपने अभी गूगल कहा ना, मैं अभी आपको खुद ही कह देता हूँ, मैं आई एम एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप कह रहे हो उसको मैंने पप्पू एक्सेप्ट कर लिया। अरे 1 मिनट आप रुकिए, आप बात करने देंगे? नहीं करने देंगे, बीच में टांग अड़ाएंगे अपनी। नहीं तो बवाल मत कीजिए। वो बोल लीजिए आप, आपका मना कर रहे हैं क्या? आपको मना कर रहे हैं, बीच में टांग अड़ा रहे हैं। हाँ बोले भैया, बोलो। मेरे इन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही, वो पप्पू है। तो पप्पू से इतनी फटती क्यों है? राज्य सरकार में है वो, राज्यसभा में और लोकसभा में क्यों नहीं जवाब देते? वो जब जवाब देने आता है कि मैं विदेश में क्या बोला हूँ, तो उसका माइक बंद कर देते हैं सदन में। तो क्या बोलेगा टल्लू? वो पप्पू नहीं, इनका बाप बन के आ रहा है। और मैं कांग्रेस को विरोध करता हूं, क्योंकि मैं सिख परिवार से भी बिलोंग करता हूं। मैं बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता हूं और बीजेपी को ही वोट करूंगा, ये अलग बात है। मगर मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है और दूसरा कोई प्राणी नहीं है। आपको सही बताऊं, लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जाता है, कल हमको पहली बार एहसास हुआ केजरीवाल पे। मैं उसको सल्यूट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यह रहा मेरा सल्यूट कि उसने पहली बार बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात की, कोई पार्टी विरोधी नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने ये कहा कि राहुल की सदस्यता को रद्द करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या है। पहली बार मुझे केजरीवाल पर नाज है कि उसने ऐसा बोल के सभी विपक्षियों को एक साथ लाने का जो भरपूर प्रयास किया है, वो 2024 में आप भी देखेंगे, ये भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। क्या होगा 24 में? आप केजरीवाल खुश हो गया, राहुल की सदस्यता गई, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? केजरीवाल। भैया वो 72 पन्ने की फाइल कहाँ गई? शीला दीक्षित के खिलाफ थी, कांग्रेस के खिलाफ थी, दिल्ली के भ्रष्टाचार की, किसी को का उसमें मुकदमा हुआ? कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की तुम्हारी फाइल नहीं खोल रहे। वो लाया था जो वो फाइल नहीं खोल रहे। केजरीवाल जो लिस्ट लाया था, मेरे कौन सी मगर फाइल तुम तो जगह जगह हर आदमी के घर में ईडी भेज रहे हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो लोग। अरे भाई मेरे घर ईडी नहीं आई, आपके घर ईडी आई क्या? आपके घर मंत्री हैं क्या? मंत्री हैं क्या? यही तो मुद्दा है भाई। जिसने चुराया है, जिसने उड़ाया है, ईडी भी तो वहीं जाएगी ना। मेरे घर नहीं आई, आपके घर नहीं आई, आपके घर नहीं आई, आपके घर नहीं आई। भाजपा के लोग कोई नहीं उड़ाए, सब साफ सुथरे हैं। किसने कहा? जहाँ पे जहाँ है अभी देखिए, भाजपा के 10 विधायक क्या गई कि नहीं गई? भाजपा के 10 नेताओं के नाम बता दो जिसके ईडी गई है। 1-2 बता पाएंगे, बस सिर्फ 1-2 नाम बता पाएंगे। और बाकी के नोचे दे रहे, सबके जितने विपक्षी हैं सबके नोचे दे रहे हैं। मैं आम आदमी हूँ। अरे काम हो रहा है, मेट्रो चल रही है, बढ़िया रोडें बन रही हैं, बड़े अस्पताल बन रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। क्या इसमें दिक्कत है भाई? जितनी जल्दी बन रहे हैं उतनी जल्दी टूट भी जा रहा है रोडे। जल्दी बने टूट जा रहा है। जो काम करने वाला है, अगर कोई ठेकेदार काम करा, अगर मेरे पास पैसा है, मैं बड़ी गाड़ी से चल रहा हूँ, तो इस पर किसी को ऐतराज होने की कौन सी बात है? मैं 5 गाड़ी नहीं 50 गाड़ी लेके चलूँ, टैक्स देके ला रहा है वो टैक्स। ये बताइए, कांग्रेस में राहुल गांधी की जो सदस्यता संसद से गई है, वो सही है कि गलत? हाँ या ना? 2 साल की सजा हुई, और जो संविधान कहता है, जो नियम कहता है कि अगर किसी को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए, उस हिसाब से गई है। इसमें गलत? देखिए, न्यायालय का फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं है। फिर भी इतनी जल्दी इन्होंने सदस्यता समाप्त की कि ये जो है शोचनीय विषय है कि पॉलिटिकल लोग हैं। काम ना करो तो धीमा है करो। सही कि गलत? भैया इन लोग बता सकते हैं, ज्ञानी आदमी है। या युवा है, कुछ पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है? यही पूछिए किस आर्टिकल के तहत हुआ है, क्या जानते हैं उसके बारे में, पूछ लीजिए। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये पूछ रहे हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है? किसका? राहुल गांधी का सदस्यता। भाई जो भी उसका आर्टिकल है, जो भी नियम है, वो गूगल करिए, पता लग जाए। राहुल गांधी का मानहानि के मुकदमे में, ठीक है, उन्होंने कहा देश के सारे मोदी चोर हैं। सर अदालत से पूछिए आप, अगर मैं दिखा दें। देखिए, जहाँ गलत चीज़ें होंगी ना, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास पावर है तो उसका दुरुपयोग कर लीजिए, बस दुरुपयोग कर लीजिए। हाँ, बस इतना ही है। अगर गलत हुआ तो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा? राहुल गांधी ने कहा मैं लीगल मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, जो न्यायालय का जो भी फैसला आया है उसका मैं सम्मान करता हूं। ये खुद राहुल गांधी ने बोला।
सम्मान होना वो तो उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो सम्मान कर रहे हैं। ये बताइए, सम्मान तो करना पड़ेगा ये सबको। बताइए, ये बता दिए कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल होगी। बस इतना पूछ लीजिए किस बात पे हुई है, क्यों हुई है, और ये लीगल है या इलीगल है, पूछ लीजिए उनसे। तो ये मुद्दा है कि आखिर क्या होगा राहुल गांधी का। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि फैसला बहुत तेजी से लाया गया, इस पे संदेह है। कुछ लोगों का कहना है न्याय का मामला है, सम्मान करना चाहिए कोर्ट के आदेश का। आप क्या सोचते हैं कि क्या इसमें राजनीति छुपी हुई है, या कोर्ट का जो फैसला होता है रूटीन जिस तरीके से सारे केसों में होता है, आम केसों में होता है, उसी तरीके से इसमें भी हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।